नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, अशौच को लेकर आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार जो है मेल आदि तो किया ही है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है महानिर्वाण तंत्र की ऊपर जो है इस विषय के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। वो अगर आप लोग थोड़ा देखते हैं तो उसमें मैंने डिटेल्स में बात किया है। आप उस विषय को आप लोग जो है समझ जाएंगे अगर आप वो वाले वीडियो पूरी तरीके से देखते हैं। पर फिर भी आप लोगों का कई समय सवाल आदि आता है कि जो जन्म अशौच और मरण अशौच जो है उसमें पूजन आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक साल का भी कई विषय आ जाता है। एक जन ने मुझे बहुत अच्छा पूछा कि दादा, जन्म के साथ तो एक साल का नियम नहीं है, पर मरण के साथ एक साल का नियम जो है वो जोड़ा गया है। तो इसका कारण क्या है? असल में क्या होता है, आराधना यानी कि पूजा पद्धति हमारे आगम शास्त्र तंत्र अनुसार किए जाते हैं। हमारे जो भी पूजा पद्धति है, जो भी हम पद्धति, जो भी निवेदन आदि करते हैं ना, वो तंत्र अनुसार आते हैं। पुराण में उसमें कुछ विषय आ जाते हैं, पर पुराण की भी वो जो है पौराणिक जो पूजा पद्धति है वो भी जो है तंत्र का ही यानी कि आगम उक्त पद्धति ही है। उसे पुराण में और थोड़ा सा सहज आदि के साथ जो है लोगों के सामने दिया गया है ताकि सभी लोग कर पाए। और व्रत आदि जैसे कि पुराण में बहुत ज़्यादा है, तंत्र में व्रत आदि के विषय उतना नहीं है थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं है। पर पुराण में बहुत ज़्यादा व्रत पर जोर दिया गया है। व्रत, तीर्थ या दर्शन आदि, तीर्थ स्नान आदि, ये सब कुछ पुराण में बहुत ज़्यादा दिया गया है। और पूजा का जितना विषय है उसमें वो जो है वो आगम उक्त विधि ही है। अगर आप आगम उक्त विधि के साथ उसे मिलाएंगे तो देखेंगे कि उसमें एक ही विषय आते हैं, क्योंकि वो आगम से ही लिया गया है। पुराण वेद के ज्ञान और जो है आगम के विधि को लेकर ही पूर्ण होता है, इसीलिए उसे पुराण कहा जाता है। पौराणिक मान्यता जो है, मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन अगर देखा जाए इन दोनों ज्ञानों को, इन दोनों विषयों को लेकर जो एक पूर्ण ग्रंथ, पूर्ण शास्त्र अगर कहा जाए तो वो पुराण को कहा गया है, दोनों की ही। तो ये साधारणों के लिए है। तो पुराण में भी ऐसे कई सारे विषय आदि आते हैं। अशौच आदि के विषय जो है ये असल में जो है, ये जो है बाद में ये स्मार्त विधान में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो गया। हर एक हमारे प्रदेश आदि में जो है हर एक समाज के भी एक स्मार्त विधान अलग हो गए। जैसे राजपूतों की एक अलग, ब्राह्मणों की एक अलग, वैश्यों की एक अलग, शूद्रों के लिए एक अलग, तो अलग अलग ऐसे स्मार्त विधान भी बने और हर कोई जो है उसका ही पालन अभी तक कर रहे हैं। पर मूलतः शास्त्र हमारे इस विषय में क्या कहते हैं, हमारे आगम शास्त्र जो है इस विषय में असल में क्या कहता है, ये मरण और शौच और जो है जन्म के अशौच की विषय है। देखिए, अशौच जो है ये इस समय का विषय जो है ये शुचिता पर ज़्यादा दिया गया है, पर इसे जो है कई विषयों के साथ जो है जोड़ा गया है। एक साल तक आप पूजा नहीं कर सकते, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें जो है ना, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से ये बना दिया गया है, हर समाज में एक अलग अलग तरीके से ये विधान आदि बना दिया गया है। पर शास्त्र कहता है, यहाँ पर अगर शास्त्र के हम देखें तो कहा गया है, अशुचि नरधारी सदैव पितृच कर्मणि नृत्ये कुलार्चनाद्याते तथा प्रारब्ध कर्मण। अर्थात जो है, जो अशौच युक्त व्यक्ति वो कुल पूजा और प्रारब्ध कर्म मतलब जो है, जो आपकी कुल में जो आप पहले से करते आ रहे, आप दुर्गा पूजा पहले से करते आ रहे हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, आप वो कर सकते हैं। आप नवरात्रि करते हैं हर साल, आप कर सकते हैं। वो प्रारब्ध कर्म यानी कि वो शुरू हो चुका है, वो शुरू हो चुका है, वो नया कर्म नहीं है, वो नया कर्म नहीं है, यानी कि आप उसे आरंभ नहीं कर रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो आपके कुल की परंपरा है, जो आपकी कुल की पूजा, जो आपकी नित्य पूजा है, जो आपकी हर साल जो है आप वो करते हैं, ऐसी जो भी सारे पूजाएं हैं जो आपने शुरू कर दी है, पूजा प्रारब्ध पूजा आपने एक बार भी अगर शुरू कर दिया है तो वो सारे पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। स्पष्टता कहा जा रहा है यहाँ पर, ऋते कुलार्चनाद्याते तथा प्रारब्ध कर्मण अशोचनर
अधिकारी सदैव पितृ च कर्मणि रिक्ते कुलार्चनाद्याते तथा प्रारब्ध कर्मण। अशौच युक्त व्यक्ति कुल पूजा और प्रारब्ध कर्म को छोड़कर अन्य कोई दैव या पितृकर्म यानी कि और कोई दूसरा देव या पितृकर्म नए तरीके से उन्हें जो है नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है नहीं करना चाहिए। पर जो है वो कुल पूजा और प्रारब्ध कर्म यानी कि जो उनके कुल में पहले से ही प्रचलित है उस पूजा को अवश्य रूप से कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, एकदम से नहीं है। तो आप अगर हर साल जो पूजन आदि करते हैं वो आप कर सकते हैं। अब विशेष रूप से कोई पूजा कर, विशेष रूप से आप कोई मन्नत की पूजा करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो नहीं किया जा सकता। पर जो आपके कुल में हर साल मनाया जाता है, हर साल आप जो पूजन करते हैं वो कुल पूजा, वो प्रारब्ध कर्म करने में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। शास्त्र स्पष्टता ये विषय कहता है और आगम शास्त्र की ज़्यादातर जगह पर इसी का ही उल्लेख है कि आप जो है प्रारब्ध कर्म और जो है कुलार्चन यानी कि कुल में प्रचलित अर्चन और प्रारब्ध कर्म, जो कर्म आपके परिवार में शुरू हो चुका है उसे आप अवश्य रूप से कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ये विषय जो है एकदम से समझ लीजिए। अब देखिए, ये जन्म के साथ मरण के साथ ये जो 21 दिन का एक शौच होता है, जन्म के बाद मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग एक साल आदि में असल में जो है जो कहा गया है उसमें उत्सव ना करने के विषय में कहा गया है। यानी कि अब आप के परिवार में ये एक अच्छा भी नहीं लगता ना कि परिवार में किसी का जो भी हो, सभी कुछ माया है हमारी इस सृष्टि में, पर एक व्यक्ति आपके साथ इतने समय तक जुड़ा रहा है तो उनके जाने के बाद आप बहुत धूमधाम से ये वो कर रहे हैं तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ये जो है सामाजिक दृष्टि से ये विषय आ जाता है। स्मार्त विधान में ना समाज और विधि दोनों को ही बहुत महत्व, मतलब जो हमारी पूजा जो हमारी शास्त्र विधि है उसके साथ साथ सामाजिकता को भी जोड़ दिया गया है। पर आगम में ऐसा नहीं है, आगम बहुत स्ट्रेट कहता है हर चीज़ जो है। तो ये विषय है कि देखने में अच्छा नहीं लगता एक साल में, तो इसीलिए आप पूजा कर सकते, पूजा में कोई समस्या नहीं है। उत्सव जो है वो नहीं मनाना चाहिए। और जन्म के समय जो अशौच होता है, एक जन मुझे पूछा है दादा जन्म के समय क्यों होता है, वो तो जन्म ले रहे, वो तो खुशी का पर्व होता है। असल में क्या होता है उस समय जो होता है ना, पहले के समय में तो बच्चे घर पे ही जो है वो पैदा होते, तो इसीलिए बाहर का कुछ लाना या फिर जो है उस समय कुछ छुआछूत आदि इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता था ताकि इन्फेक्शन आदि ना हो। आजकल तो बच्चे वैसे ही हॉस्पिटल आदि में ही होते, तो ये सारे विषय जो है आज उतना सच में इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। सच में ये विषय सच में इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है ये विषय जो है। और मरण और शौच भी जो है पहले के समय में एक साथ में लोग जॉइंट फैमिली आदि में रहते थे तो हर किसी के एक अलग अलग विषय होता है, पर आजकल केवल पितृ और मातृ ऋण जिनके होते वही इन सारे विषयों को मानते हैं, क्योंकि ये सामाजिक विषय जो होता है ना वो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। स्मार्त विधान का नियम ही यही है, समय के साथ समाज के साथ समाज बदलेगा तो ये सारे विधान आदि भी बदलेंगे। पर शास्त्र नियम से जो है जो कहा गया है कि कुलार्चनाद्याते तथा प्रारब्ध कर्मण, कुलार्चन आप कर सकते हैं, आपके कुल के अर्चन, कुल के पूजा आदि, यानी कि आपको पूजा आपको कभी भी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो 13 दिन आदि के शोक आदि मनाते हैं, उस समय कुछ कार्य आदि करते हैं, उस समय क्या होता है मन थोड़ा सा विचलित होता है, इसलिए शास्त्र में कई जगह पर कहा गया है कि आप केवल जो है मानस पूजा करिए, केवल मानस पूजा करिए। पर आप जो है अगर देखिए रिचुअल स्टेट में जो लोग हैं, जो लोग रिचुअल स्टेज में हैं वो लोग वही करेंगे, जिनका मन जो है अभी रिचुअल स्टेज में है वो नहीं कर पाएंगे इन सारे विषयों को, उनके मन में ना कई सारे विषय आदि आते हैं। पर जो रिचुअल स्टेज से थोड़ा भी ऊपर उठ गए हैं तो उनके लिए ये सारे करना कोई मुश्किल, मतलब वो पूजा ना करके, जिनके मन में पूजा ना करने से कष्ट हो रहा है उनके लिए अवश्य रूप से करना चाहिए, अवश्य रूप से वो करना चाहिए। पर जो अभी भी केवल मात्र रिचुअल स्टेज में हैं उनके लिए ये सारे जो है सच में अभी भी करना थोड़ा सा, क्योंकि उनके मन में एक हिचक रह जाता है, तो इसीलिए वो केवल मानस पूजा ही करें। और जिनके मन में कोई हिचक नहीं है वो अवश्य रूप से पूजा करे, कोई समस्या नहीं है। जो कार्य अब ये विषय बस जो है आप याद रखिए कि जो
आपके पूजा आपके नित्य पूजा में, कुल पूजा यानी कि कुल में प्रचलित आपकी कोई भी पूजा में, नित्य पूजा में, विशेष पूजा में कोई बाधा नहीं है। और जो प्रारब्ध कर्म यानी कि आपके कुल में जो शुरू हो चुका है जो पूजा कर्म, उसे करने में भी किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ये जो है मतलब शास्त्र में नित्य पूजा, कुल पूजा और जो है प्रारब्ध कर्म यानी कि जो कर्म शुरू हो चुका है उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। आप उत्सव नहीं कर सकते, आप जो है नए तरीके से किसी पूजन का प्रचलन नहीं कर सकते उन 1 साल आदि के समय जो है। तो विषय यही है बस। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।